बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका दोस्त और आपका होस्ट हैदर अली बान हाज़िर है एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक इस्लामिक स्टोरी लेके आया हूँ। आज का जो है वो सच्चा वाक़या है और बनी इसराइल के दो सक्के भाइयों की स्टोरी है। बड़ी सबक आमूज़ कहानी है, गौर से सुनना शुरू से लेकर अंत तक। इंशाअल्लाह ताला आप इससे भी बड़ा कुछ सीख पाएंगे और बड़ा कुछ लर्न करेंगे और अपना इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका जो तवक्कुल है वो उस खुदा पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में दो सके भाई रहते हैं। उनमें से एक जो भाई होता है वो मुसलमान होता है और एक काफिर होता है। और उनका जो पेशा होता है, पेशे के लिहाज से वो दोनों जो होते हैं वो माहीगिर होते हैं, यानी कि वो दरिया पे जाके मछलियाँ पकड़ा करते थे। तो वो जो काफिर भाई होता है वो अपने बुत को पूजने के बाद मछलियाँ पकड़ने जाता है और जो मुसलमान भाई होता है वो अपनी खुदा की इबादत करने के बाद दोनों मछलियाँ पकड़ने जाते। जो काफिर होता है भाई, उसको काफ़ी ज़्यादा उसके जाल में मछलियाँ आ जाती हैं और जो मुसलमान भाई का होता है उसके जाल में इतनी ज़्यादा मछलियाँ नहीं आती। तो वो जो मुसलमान भाई की बीवी होती है वो अपनी छत के ऊपर जाती है। तो वो जो काफिर भाई होता है उसकी जो बेगम होती है उसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़ेवरात होते हैं और काफ़ी रेशमी कपड़े होते हैं। तो उसके दिल में बड़ा ख्याल आता है कि काश ये सारा कुछ मेरे पास भी हो। तो वो जो काफिर भाई की बीवी होती है उसको कहती है कि आप अपने हामद को बोलें कि वो भी मेरा जो हामद का मबूद है, मतलब बुत, उसकी पूजा किया करे और उसके भी जाल में ज़्यादा मछलियाँ आएंगी। वो जो बेगम होती है मुसलमान की, वो बड़ी मायूस होकर छत से जब नीचे आती है तो अपने हामिद को कहती है कि आप अपने रब को छोड़ दो और वो जो उसका रब है बुत, उसको पूजा करो और हमारी भी हालात बदल जाएंगे और मुझे भी ज़ेवरात चाहिए, मुझे भी रेशमी कपड़े चाहिए। वो कहता है कि खुदा की बंदी तू ये क्या बात कर रही है, मैं अपने खुदा को क्यों छोड़ूं, मेरे खुदा के पास बहुत कुछ है। वो कहती है कि अगर आप मुझे उस तरह की ज़िंदगी नहीं दे सकते, मुझे नए कपड़े नहीं दिला सकते, मुझे ज़ेवरात नहीं दिला सकते, तो आप मुझे छोड़ दें, मुझे तलाक दे दें। वो जो खुदा का बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं कल से मज़दूरी करता हूँ कोई और आपको मैं डेली 2 दिरहम दिया करूँगा, वो आप जमा करके जो कुछ मर्ज़ी ले लेना। बेगम उसकी मान जाती है। तो वो जो खुदा का बंदा होता है मुसलमान, वो जाता है हर किसी के पास कि मुझे मज़दूरी दे दो, लेकिन उसको कहीं भी मज़दूरी नहीं मिलती। तो वो सीधा दरिया पे चला जाता है और उधर सारा दिन उधर ही गुजारता है और खुदा की इबादत में लगा रहता है। जब शाम को घर लौटता है तो उसकी बेगम बोलती है कि कोई काम मिला और 2 दिरहम किधर है। वो कहता है कि मुझे एक बादशाह के यहाँ काम मिल गया है और वो बादशाह ने बोला कि आप 30 दिन काम करो और बाद में आपको मैं उसकी अजर दूँगा। उसकी बेगम बोलती है कि वो बादशाह आपको क्या देगा। वो मुसलमान जो होता है वो कहता है कि मेरा बादशाह है उसके पास बहुत कुछ है, उसके ख़जाने जो हैं वो भरे हुए हैं, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जो मांगूँगा वो देगा। जब ऐसे ही टाइम गुजरता गया, जब 29 दिन हो गए तो वो जो औरत होती है वो कहती है अपने हामद से कि आप मुझे मजदूरी दो, आपको मिली है कि नहीं उधर से। वो जो खुदा का बंदा होता है वो परेशान हो जाता है और कहता है कि आप मैं क्या करूँ। वो जो 29 दिन गुजरते हैं वो डेली दरिया पे चला जाता था और उधर अल्लाह की इबादत में लगा रहता। जब 30वां दिन आया तो वो काफ़ी परेशान हुआ कि अब मेरे पास कोई हल नहीं, अब मैं क्या करूँ। वो फिर काम की तलाश में निकल पड़ता है और उसको एक यहूदी के यहाँ काम मिलता है और वो एक शर्त रखता है। शर्त ये थी कि आपको काम पे मैं ले जाऊँगा, लेकिन खाने का बंदोबस्त आपने खुद करना। वो खुदा का जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है, वो रोज़े की नियत कर लेता है और उस यहूदी के साथ काम पे चला जाता है। और उधर वो जो मुसलमान की बीवी होती है उसके बाहर दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। उसकी बीवी जब दरवाज़ा खोलती है तो एक उधर बंदा आता है और कहता है कि ये ले अपने खामिद की मजदूरी, उसने 29 दिन काम किया था, ये उसकी मजदूरी है। वो अगर 30 दिन काम करता तो उसको मैंने 30 अशरियाँ देनी। ये जो अशरियाँ हैं ये 29 है, 29 दिन की मजदूरी है।
وہ عورت جو ہوتی ہے وہ کشمیاں لے کے بڑی خوش ہوتی ہے اور ان میں سے ایک کشمی جو ہے وہ ثنا کے پاس لے کے جاتی ہے اور اس کو ایک کشمی کے بدلے وہ 1000 درہم دیتا ہے. وہ اس سے شاپنگ کرتی ہے, بڑا کچھ خریدتی ہے. تو جب شام کو وہ خدا کا بندہ واپس آتا ہے گھر, تو وہ بیگم جو ہوتی ہے اس کو سارا واقعہ سناتی ہے کہ ایک بندہ آیا تھا اور یہ آپ کی 29 اشریہ مزدوری دے کے گیا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو 30 دن کے کام پہ رکھا تھا, لیکن آپ 29 دن کی, تو اس 29 دنوں کے لیے 29 اشریہ ہیں. اگر آپ بادشاہ کے ہاں 30 دن کام کرتے تو آپ کو 30 اشریہ ملنی تھی. وہ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ رو پڑتا ہے اور روتا ہوا وہ ایک پہاڑ پہ چلا جاتا ہے اور اپنی بیگم کو بھی چھوڑ دیتا ہے, اور اس کی جو بقایا زندگی ہوتی ہے وہ پہاڑ کے اوپر ہی گزارتا ہے اور ادھر ہی وہ مر جاتا ہے. دوستو, ادھر جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے خدا پہ کامل یقین رکھا کریں. وہ ذات جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بندے سے. اس ذات کے پاس بہت کچھ ہے. خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر ہے. آپ خدا سے مایوس نہ ہوا کریں. آپ جو بھی تمنا ہے, جو بھی خواہش ہے, آپ وہ خدا سے مانگیں, خدا وہ ضرور کرے. آپ جس حالات میں بھی ہیں آپ خدا کا شکر گزار ہیں. اگر خدا کی شکر گزاری میں بڑا مزہ ہے, اگر آپ شکر گزاری کرتے ہیں اس ذات کی, وہ ذات کو کچھ دیتی ہے اور بڑا نوازتی ہے. اس کے خزانے جو ہیں وہ ہر ٹائم بھرے رہتے ہیں. اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں, بس ہمیں مانگنے کا. اللہ پاک ہم سب کو اس ذات کے کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.